देखिए बीम सर अलग क्लासेज में आप लोगों का वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। और एक्चुअली आज हम नेक्स्ट क्लास ये चलते हैं, ये फिजिक्स का क्लास 10 में चैप्टर 1 का ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो जब रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो ये देखिए वायर का कनेक्शन हम लोग डिफरेंट टाइप का करते हैं। एक कैसे करते हैं, ये वायर है ऐसे, ये वायर को यहाँ से जो कट लगा, फिर यहीं से जोड़ के इधर निकाल दिए, फिर यहाँ से जोड़ के इधर ले गए, फिर इसको यहाँ से जोड़ के इधर लाए, फिर इसको जोड़ के यहाँ लाए, फिर यहाँ इस पॉइंट से जोड़ के इसको लाए। और एक कनेक्शन देखिएगा, ये वायर है यहाँ से एक हाउस के लिए भेज दिए, दूसरा यहाँ भेज दिए आउटर में, तीसरा किचन, चौथा डिफरेंट टाइप जगह। ये देखिए ये कनेक्शन डिफरेंट टाइप का आपको कनेक्शन देखने को मिलता है। तो ये देखिए ये सभी कनेक्शंस आपको ये बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल या ये डोमेस्टिक दोनों कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो जब दोनों कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा तो इसमें देखिए क्या मिलेगा, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए ये कॉम्बिनेशन टू टाइप्स मिलेगा। फर्स्ट ये सीरीज कनेक्शन, फर्स्ट सीरीज, दूसरा ये मिलेगा आपको पैरेलल। दूसरा ये पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल कनेक्शन। ये टू टाइप्स के कनेक्शन बेसिकली मिलेंगे आपको। ये देखिए ये सीरीज कनेक्शन फर्स्ट मिलेगा, दूसरा ये पैरेलल कनेक्शन। तो जब हम ये सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे तो सीरीज कनेक्शंस में देखिए बेसिकली रेसिस्टेंस, ये फर्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। तो बेसिकली ये पॉइंट्स ये ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ये अगर R1 है रेसिस्टेंस, ये R2 है रेसिस्टेंस, ठीक है। और पैरेलल कनेक्शंस की अगर बात करते हैं तो ये रेसिस्टेंस यहां से ये कुछ इस डायरेक्शंस में आपको जुड़ा हुआ मिलता है, ये R1 और ये R2। अब देखिए इसका अगर डिफिनेशंस लिखना हो तो कहते हैं, देखिए सीरीज कनेक्शन का, द रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन ए टू वे एंड फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस। कहता है देखिए व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू एंड टू एंड। देखिए इसका एंड और फिर यहाँ से जुड़ेगा एंड टू एंड ऑफ एंड टू एंड कनेक्टिविटी। तो सीरीज कनेक्शंस देखिए क्या होता है, ये यहाँ से स्टार्टिंग, ये इसका एंड R1 का इस रेजिस्टेंस का, और यहाँ से फिर ये जुड़ा, फिर यहाँ गया, तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया। और पैरेलल कनेक्शंस में बेसिकली वन पॉइंट से ही ये दोनों कनेक्शंस जुड़े हुए रहते हैं। एंड पैरेलल कनेक्शंस का अगर लिखना है तो उसको लिख सकते हैं व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन एट द सेम पॉइंट दैट इज कॉल्ड इन पैरेलल कनेक्शन। देखो यहां से देखिए यहां से इसी पॉइंट से R1 भी कनेक्टेड है और इसी पॉइंट से R2 भी कनेक्टेड है। कहने का मतलब सेम पॉइंट से जब रेसिस्टेंस टू और मोर रेसिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो ये पैरेलल कनेक्शन में ये होगा।
नेक्स्ट आते हैं ये सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में कहता है, तो इसको लिख लीजिए, द combined resistance of any number of resistance of any number of resistance connected in series to sum of individuals resistance। यहां तक हुआ। अब यहां से लिखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, इफ number of resistance R1, R2, etc. are connected to series, then combined resistance R is given capital R equal to R1 plus R2। यहां से देखिए ये, और यहां से देखिए। अब इसमें जो भी ये कनेक्शंस हैं, ये देखिए ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शंस में कहते हैं कि द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो देखिए, तो नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इफ R1 and R2 dot etc are connected in the series, then the combined resistance R is given as R is equal to R1 plus R2। अब हमको ये फॉर्मूला प्रूफ करना। अब इसमें से देखिएगा कि ये अगर इस दोनों का वैल्यू को जो हम जोड़े, तो हमेशा देखिए इसमें ये रेसिस्टेंस क्या करेगा, रेसिस्टेंस में इसमें सीरीज कनेक्शंस में हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। सीरीज कनेक्शंस में हमेशा आउटपुट वैल्यू, ये आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट वैल्यू ये इंक्रीज मिलेगा, ये बढ़ा हुआ वैल्यू मिलेगा। अब इस थ्योरम को हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करना है।
resultant resistance of two resistance connected in series. तो इसका देखिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले ये यहां से ये एक स्विच है और यहाँ से ये पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, ये R1 वोल्टेज और ये R2 रेजिस्टेंस। अब यहाँ से ये दोनों जॉइंट पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए ये V1 वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का, और ये V2 यहाँ से यहाँ तक का, ये V2, और ये V वोल्टेज है टोटल, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज को V मान लिए, एंड टोटल रेजिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस R मान लिए। अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इस फिगर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इस फिगर को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द गिवन फिगर देयर आर कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R1 and R2 and voltage is crossing from R1 is V1 and R2 to V2, and whole voltage from point A to B, ये point A to B in a whole wire, ठीक है, whole wire, total voltage crossing V and total resistance from crossing from the capital R. Then यहां से लिख सकते हैं then total voltage V equal to V1 plus V2, V1 plus V2। अब यह इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ we know that Ohm's law ये ओम्स लॉ में क्या था, ये V इक्वल टू I इंटू R, या इसको ये भी लिख सकते हैं, ये R इक्वल टू V बाय I, ठीक है। यहां से हमको V का ए फ्रॉम फर्स्ट टर्मिनल्स यहां देखते हैं, इसमें से if same current follows
I through both resistance R1 and R2 connected in series, then applying Ohm's law, and we get V1 equal to I into R1 and V2 equal to I into R2. यहाँ से थोड़ा सा यहाँ देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of V1 and V2 in equation first, and we get, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं, एंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 का I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, ये V इक्वल टू IR, ये R इक्वल टू यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2, ये I कट गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये प्रूफ, ये देखिए ये प्रूफ हो गया। अब इसमें से देखिए बेसिकली हमने किए क्या, सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम ड्रा किए जिसमें से करंट हमारा सेम करंट फॉलो कर रहा है, करंट आई फ्रॉम रेसिस्टेंस R1 एंड R2। देखो यहाँ से ये R1 के रिगार्डिंग ये V1 वोल्टेज है और रेसिस्टेंस R2 के रिगार्डिंग ये वोल्टेज V2 हमने मान लिए, और होल वोल्टेज फ्रॉम R1 एंड R2 को हमने V मान लिए और होल रेसिस्टेंस को R मान लिए। तो उसके रिगार्डिंग हमको प्रूव करना था V इक्वल टू, यहाँ से निकालना था वोल्टेज को, ये टोटल वोल्टेज निकालने के लिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 यहाँ निकाले, कुछ टर्म्स लिखना था, जो ये सर्किट डायग्राम बनाए उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद अब हमको V का वैल्यू निकालना था, तो ओम्स लॉ के रिगार्डिंग हम लोग जानते हैं R इक्वल टू V बाय I, ठीक है। तो इससे V का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पे V इक्वल टू I इंटू R। तो उसके बाद अगर ये करंट देखिए, इसमें से सेम करंट अगर फॉलो कर रहा है फ्रॉम R1 एंड R2, जो कि ये कनेक्टेड किसमें है, सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ से ओम्स लॉ अप्लाई किए और ये V1 एंड V2 का वैल्यू निकाले, ये V1 V2 और V का वैल्यू यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए, और यहाँ से हमारा ये थ्योरम आई कट गया और ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम चलते हैं ये पैरेलल कनेक्शन।
पैरेलल कनेक्शन, ये देखिए पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शंस की जब भी बात आती है कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ए नंबर, देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ए नंबर of resistance connected in a parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance. Means to say that if resistance R1, R2, R3 dot are connected in parallel, then combined resistance R, ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अब हमको ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसके रिगार्डिंग हमको अब एक इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये दो रेसिस्टेंस लगाए R1 एंड R2। ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ये हमारा स्विच है और इससे करंट फॉलो हो रहा है I, और ये टर्मिनल ए एंड ये बी, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी वोल्टेज क्रॉस कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये आई करंट फॉलो कर रहा है। अब इसके रिगार्डिंग हमको ये थ्योरम प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, और यहाँ से देखिए इसमें ये करंट, यहाँ पे करंट I1 फॉलो कर रहा है और इस टर्मिनल में करंट I2 फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिखेंगे टोटल करंट फॉलोइंग I in circuit I and current follows from resistance R1 is I1 and from resistance R2 is I2। Then
I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहां से ये हुआ, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाय R, ये I इक्वल टू V बाय R। Since potential difference capital V across both resistance R1 and R2 in parallel is same, then I1 equal to V by R1 and I2 equal to V by R2। ठीक है, यहां से इसको किए। अब यहां से थोड़ा सा यहां चले आपको, इस सेक्शन में putting the value of I1 and putting value of equation 2, 3, 4 in equation first, and we get इक्वेशन फर्स्ट में है I इक्वल टू I1 प्लस I2। I का वैल्यू V बाय R इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। V बाय R, यहाँ से V कॉमन ले लिए, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, भी कट गया, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये देखिए यहाँ पे ये हमको प्रूफ हो गया। तो यहाँ से देखिए एक्चुअली जब ये पैरेलल कनेक्शन होता है तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में, और जब डिस्क्राइब करना क्या क्या चीज लगाए, करंट किस डायरेक्शन से फॉलो कर रहा। नेक्स्ट हमको प्रूफ करना था 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो कहता है अगर सर्किट से करंट I फॉलो कर रहा है तो जिसमें कि दो रेजिस्टेंस यहाँ R1 एंड R2 लगा हुआ है, बट रेजिस्टेंस R1 और R2 पे जो करंट फॉलो कर रहा है वहाँ पे I1 एंड I2 करंट फॉलो कर रहा है, तो उसका टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2। सब फिर नेक्स्ट चले आते हैं नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के रिगार्डिंग जानते हैं I इक्वल टू V बाय R होता है। तो सिमिलरली सेम प्रोसेस यहाँ पे
I1 एंड I2 के लिए निकालिए दोनों रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू, और I का वैल्यू, I1 का एंड I2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर दिए। जब यहाँ पे इसको पुट किए, ये सेम प्रोसेस, भी कट गया, भी यहाँ से कॉमन ले लिए थे, जो ये वैल्यू आया यहीं से ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।